कई एड्स ऐसी होती हैं जो ना कि सिर्फ अपनी कंपनी बट पूरे कल्चर पे इम्पैक्ट करती है। Looks like to run like a girl. ऐसी ही 100 एड्स की कहानी में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। इन एड्स को मैंने सेलेक्ट किया है काफ़ी सख्त क्राइटेरिया से, जिनमें है कल्चरल इम्पैक्ट, बिजनेस इम्पैक्ट, लॉन्जेटिविटी क्या है ऐड, और क्रिएटिविटी क्या थी। मैं इसको लेकर आ रहा हूँ मल्टीपल एपिसोड्स में। हर ऐड की कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कोई भी ऐड आपकी मिस ना हो। हम स्टार्ट करते हैं अपनी 100th रैंक की ऐड से, जो कि है कार्ल्सबर्ग की। कार्ल्सबर्ग एक बियर ब्रांड है। ऐड का नाम है प्रोबेबली द बेस्ट बियर इन द वर्ल्ड। तो कार्ल्सबर्ग को चाहिए था एक प्रीमियम पोजीशनिंग पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ऑडियंस चाहिए थी, और उनको एरोगेंट भी साउंड नहीं करना था, इसलिए उन्होंने प्रोबेबली वर्ड ऐड किया, जो कि इस ऐड को फ़नी भी बनाता है, मेमोरेबल भी बनाता है, और आप इस क्लेम को टेस्ट भी नहीं कर सकते, है ना, इंटेलिजेंट मार्केटिंग। इसके बाद ये ऐड इतनी पॉपुलर हुई कि ये स्लोगन वन ऑफ द बेस्ट स्लोगन है। दशकों तक ये यूज़ किया जा रहा है, लोग इसको कोट करते हैं, और कार्ल्सबर्ग ने एक अपनी प्रीमियम पोजीशनिंग बनाई वर्ल्ड में। ये ऐड रिलीज़ हुई थी 1973 में, और दशकों तक ये ऐड चली। At their brewery in Copenhagen, Carlsberg's brewing experts constantly strive to improve and refine their famous lager. But as they consider that Carlsberg is already probably the best lager in the world, they have little hope of success. How well? Carlsberg, probably the best lager in the world. हमारी 99th रैंक की ऐड है हर्ट्ज कार रेंटल कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ये ऐड आई थी 1960s में, और इसने कुछ ऐसा किया जो कोई और एडवर्टीज़मेंट पहले नहीं कर पाई थी। इसने एडवर्टीज़मेंट के स्लोगन को एक कॉमन लैंग्वेज का पार्ट बना दिया था। तो ऐड थी हर्ट्ज पुट्स यू इन द ड्राइवर्स सीट। Just let Hertz put you in the driver's seat today. तो आपको कार रेंटल की अपॉर्चुनिटी देती है। पब्लिक कम्यूट में जहाँ पे आप लाइनों में खड़े रहते हो, उससे हटा के एक ईज़ और एक कन्वीनियंस है जो आपको मिलती है जब आप अपनी कार चलाते हो। उसी को इसने यूज़ किया, एक स्लोगन बनाया मेमोरेबल, जो एक वर्नाक्युलर का पार्ट बन गया, और ये अपनी कैटेगरी की बिगेस्ट कंपनी बन गई। और आज भी ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, more than $1 billion का रेवेन्यू है इसका एनुअली। तो ये है ऐड हर्ट्ज की। Let Hertz put you in the driver's seat. Let Hertz take you anywhere at all. This vacation, really let yourself go. Go Hertz Class. With a new Chevrolet or other fine car, you'll see things you've never seen before. Do things you've never done before. Hertz lets you change the pace completely. Go where you want, when you want. If you wish, take up to 20 months to pay with the new Hertz revolving credit plan. So why hold yourself back? You get a rest while Hertz does the rest. Just let Hertz put you in the driver's seat today. बात है 2004 की। 2004 में टोयोटा एक ग्लोबल कंपटीशन में था, जहां पे वो नंबर 1 कार मेकर बनना चाह रहा था। तो उसके लिए एक कम्युनिकेशन रिलीज़ करना चाहते थे वो, जो इनोवेशन, प्रोग्रेस और रिलायबिलिटी शोकेस करें। तो इस ऐड कैंपेन का नाम था मूविंग फॉरवर्ड, जिसमें डिफरेंट फैमिलीज़, डिफरेंट लोग दिखाए गए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए टोयोटा कार यूज़ करके। फैमिलीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडवेंचरर्स हैं, सब लोग टोयोटा कार यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड। तो इस कैंपेन का रिजल्ट क्या हुआ? टोयोटा नंबर 1 कार मेकर बना इन द मिड 2000s, और ये कैंपेन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपेन ऑफ ऑल टाइम बाय कार मेकर। In every
It's a beautiful life. And it's a beautiful world. And it's a beautiful time to be here, to be here. Wherever you're headed in life, we'd be honored to help you get there. हमारी 97th पोजीशन पे है सोनी की ट्रिनिट्रॉन कलर टीवी की ऐड। ये बात उस ज़माने की है जहाँ पे कलर टीवी नया नया मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसकी मार्केट रैपिडली ग्रो कर रही थी। 1960s की बात है, तब सोनी ये लेजेंडरी ऐड आई। इस ऐड में कलरफुल एकदम विविड इमेजरी दिखाई गई। Sony. More than a brand. कंपेयर टू डल इमेजेस ऑफ उनके कॉम्पिटिटर्स की टीवी की। Watch closely. Micro black gives you blacker blacks and whiter whites. इंस्पिरेशनल वैल्यू दिखाई गई जो फैमिलीज इसमें पोर्ट्रे करी थी, और इस सब एड कैंपेन को सपोर्ट किया इन स्टोर डेमोज ने। See the difference at your Sony dealer. Once you do, choosing a color TV should be as simple as black and white. जहाँ पे कॉम्पिटिटर का टीवीज और सोनी के खुद के टीवी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इस सब का रिजल्ट क्या आया कि ये ट्रिनिट्रॉन टीवी गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, है ना, टीवीज का फॉर मैनी डेकेड्स। इनफैक्ट एमी का टेक्निकल अवार्ड भी मिला इस टीवी को। And this is where we keep the Sony. This is my wife, these are my kids, this is my Sony. The difference between you and me, Perkins, is that you own a television and I own a Sony. There's one television people are proud enough of to brag about. The only television with the patented one-gun, one-lens system that won an Emmy. There's only one Trinitron, and it's from Sony, the one and only. I think Henry's getting serious. Last night he gave me a Sony. हमारी अगली ऐड है द इकोनॉमिस्ट की, जो कि एक मैगज़ीन है जो कवर करती है इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल टॉपिक्स। वर्ल्ड की लीडिंग मैगज़ीन है। अब उस टाइम ये ऐड रिलीज़ हुई थी 1970s में, 1980s में भी चली, 2000s में चली। ऐड का नाम था वाइट ऑन रेड। तो बहुत सारी एड्स, मिनिमलिस्टिक एड्स जहाँ पे कोई क्लटर ना हो और पूरा रेड बैकग्राउंड था, जो कि सिग्नेचर है इकोनॉमिस्ट का। Red is global. Red is more than just a color. The Economist. उस पे वाइट फॉन्ट से लिखा हुआ था काफ़ी विटी लाइंस। इकोनॉमिस्ट अपनी एक इमेज बनाना चाहती थी कि उसको ओनली स्मार्ट पीपल पढ़ते हैं। अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी विटी लाइंस निकाली, जैसे कि एक लाइन थी कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट ट्रेनी, और मेरी एज है 42 ईयर्स। तो ये ऐड ही काफ़ी विटी है, बिकॉज आप मैनेजमेंट ट्रेनी बनते हो अराउंड द एज ऑफ 21-22 ईयर्स, बट स्टिल आप 42 ईयर्स की एज में अगर मैनेजमेंट ट्रेनी हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो। तो ये इम्प्लाई किया गया कि आप अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हो तो आप पीछे रह जाओगे, और ऑल द स्मार्ट पीपल रीड इकोनॉमिक्स। तो ये लेजेंडरी हो गई थी ये विटी लाइंस एड सर्कल्स में, और इकोनॉमिस्ट की जो सर्कुलेशन है, जो कि ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था, वो काफ़ी ऊपर जाता गया, और इकोनॉमिस्ट आज एक लीडिंग मैगजीन है पूरे वर्ल्ड में। ये कैंपेन है स्मिर्नॉफ का
प्योर थ्रिल, जो कि वोडका मार्केट में अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग जब भी स्मिर्नॉफ के बारे में सोचें, वो सोचें प्योरिटी और एक्साइटमेंट। तो इसके अराउंड उन्होंने एक पूरा एड कैंपेन क्रिएट किया, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अलग अलग एक्साइटिंग सिनेरियोज क्रिएट किए। जिससे आपके ना मतलब आपके अंदर एक एड्रेनलिन रश आ जाता है, जैसे एक्सप्लोजन हो रहा है, आइसी लैंडस्केप्स हो रहे हैं। इस टाइप के उन्होंने बोल्ड और एक्साइटिंग एड्स रिलीज किए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1990s में स्मिर्नॉफ वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग वोडका ब्रांड बन गई, और जितने भी यंग ऑडियंस थे, जो कि थ्रिल सीकिंग ऑडियंस थी, क्योंकि ऐड का नाम था प्योर थ्रिल, वो इसके प्राइमरी कस्टमर बन गए। फोर्थ पोजीशन पे रीबॉक की ऐड है, 1992 में रिलीज़ हुई थी, डैन एंड डेव। तो बात है 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स की। रीबॉक चैलेंज करना चाहता था नाइकी के डोमिनेंस को, तो उन्होंने 2 यूएस डेका एथलीट्स को सपोर्ट किया, डैन एंड डेव। डेका एथलीट्स वो होते हैं जो डेकाथलॉन रेस में पार्ट लेते हैं, जिसमें 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं। तो इस ऐड को, इस राइवलरी को डैन और डेव के बीच में कि ओलंपिक गोल्ड कौन जीतेगा, उसको इन्होंने ड्रामेटाइज किया, कमर्शियल निकाले। Who is the world's greatest athlete, Dan or Dave? Dave's mom. Dave. Dan's coach. Dan. Dave's coach. Dave. Dan's dentist. Dan. Dave's mailman. Dave. Dan's paperboy. Dan. ओलंपिक्स के काउंटडाउन के अराउंड कि अब 5 दिन बचे हैं, अब 4 दिन बचे हैं, इनकी राइवलरी को प्रमोट किया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑल्दो डैन क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट रीबॉक को एक ग्लोबल अक्लेम मिला, विजिबिलिटी मिली कि रीबॉक इज़ वन ऑफ द टॉप कॉम्पिटिटर ऑफ नाइकी। वो नाइकी को चैलेंज कर सकता है, और यही रीबॉक चाहता था। सेल्स इंक्रीज हुई और रीबॉक की लेगेसी पूरे वर्ल्ड तक स्प्रेड हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐड, रियल लाइफ इवेंट को ड्रामेटाइज करके एक ब्रांड कैसे ग्लोबल रेलिवेंस पा सकती है। Dave doesn't know about this, but Reebok gave me this top secret running shoe. It's called the Pump Graphite. This arch design makes them very light, supportive, and I have the only pair in existence. They won't be available to the public until spring, but I get special treatment because Reebok really wants me to win in Barcelona. To be settled in Barcelona. Who is the world's greatest athlete, Dan or Dave? Dan is a champion decathlete. Dave is a champion decathlete. Dan wears Reebok. Dave wears Reebok. Okay, so who makes the most noise? To be settled in Barcelona. 93 पर हमारी ऐड है पोलोराइड स्विंगर की, जो कि रिलीज़ हुई थी 1965 में। पोलोराइड अपने इंस्टेंट कैमरा स्विंगर को एक अफोर्डेबल मास मार्केट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता था। वो नहीं चाहता कि खाली हॉबीस्ट लिमिटेड लोग ही इसको यूज़ करें, वो चाहते थे कि हर कोई पोलोराइड स्विंगर कैमरा को यूज़ करें। तो इसलिए उन्होंने ये ऐड कैंपेन रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने यंग लोगों को सोशल सेटिंग में कूल और फन में ये कैमरा यूज़ करते हुए दिखाया, और कैमरा क्लिक करते हैं और उसी टाइम इंस्टेंटली आप वो फ़ोटो भी आपकी बन जाती है। तो ये एक पॉप आइकन में कन्वर्ट हो गई है ऐड।
हर कोई ये कैमरा यूज़ करने लगा, फ़ोटोज़ खींचने लगा, फ़ोटो उसी टाइम इंस्टेंटली प्रिंट हो जाती है, वो आप अपने शेयर कर सकते हो। तो एक वायरल मूवमेंट बन गया 1960s में और पोलराइड स्विंगर वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा बन गया इन 1960s। ये कल्चरल पॉप आइकन में कन्वर्ट हो गया। The Swinger, the incredible new low-priced Polaroid land camera for black and white pictures in 10 seconds. Meet the Swinger, the incredible new Polaroid land camera for $19.95. It talks to you. Swing it up and take a look. Then turn the knob until it says yes, right in the viewfinder. Okay, you've got the right setting. 10 seconds later, you zip off a perfect black and white picture. The Swinger freezes action. It's always in focus. And it gives you beautiful close-ups. Incredible, especially at $19.95. Hey, meet the Swinger, Polaroid Swinger. Meet the Swinger, Polaroid Swinger. It's more than a camera. It's almost alive. It's only $19.95. Swing it up, it says yes. Take the shot, count it down, zip it off. Hey, meet the Swinger, Polaroid Swinger. Meet the Swinger, Polaroid Swinger. तो ये बात है 1990s की। मर्सिडीज़ बेंज के लिए ये काफ़ी टफ टाइम था। कॉम्पिटिटर्स लाइक BMW और लेक्सस उसको काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहे थे। तो मर्सिडीज़ बेंज ने सोचा तो क्यों ना अपने रूट्स पे जाया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया एक कैंपेन जिसका स्लोगन था इंजीनियर्ड लाइक नो अदर कार। इंजीनियरिंग सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उन्होंने एक ऐड कैंपेन बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया क्रैश टेस्ट्स, प्रेसिजन इंजीनियरिंग, टाइमलेस डिज़ाइन। तो उन्होंने एक पूरा विजुअल क्रिएट किया, एलिगेंट विजुअल, काफ़ी सबड्यूड वॉइस ओवर था पर एक प्रीमियमनेस थी। इस ऐड का रिजल्ट क्या हुआ? एक प्रीमियम स्टेटस, एक इंजीनियर्ड मार्वल, एक रिलायबल कार। कस्टमर में माइंड में एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ और उनकी जो सेल्स थी इस फियर्स मार्केट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था 1990s में, अपनी सेल्स और एक अपना डोमिनेंस उन्होंने बना के रखा थैंक्स टू दिस एड कैंपेन इंजीनियर्ड लाइक नो अदर कार। The purest shape ever given to a high-performance sedan is now even purer. There is now soft glove leather upholstery and rich new wood paneling. For 1990, the designers have made the 300e the most elegant sedan in its class. But let Mercedes-Benz reassure you, it is still engineered like no other car in the world. 1995 जो कि एक अर्ली इंटरनेट एज थी, उस टाइम पे IBM अपनी जो इमेज है स्लो मूविंग कॉर्पोरेट जायंट से हटा के एक ग्लोबल इनोवेटर में कन्वर्ट करना चाहता था। तो उन्होंने ये एक एड कैंपेन रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने डिफरेंट कल्चर के लोग जैसे मॉन्क इन एशिया, एक शेफर्ड, स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, आइडियाज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग IBM की टेक्नोलॉजी। तो सॉल्यूशंस फॉर अ स्मॉल प्लैनेट ने IBM को ह्यूमनाइज किया एज कंपेयर टू अ डिमोनिक लार्ज कॉरपोरेशन। इसका रिजल्ट क्या हुआ? IBM की एक इमेज रीफॉर्म हुई जिसमें वो एक फॉरवर्ड थिंकिंग इनोवेटर की तरह सामने आया और उसने अपना एक हार्डवेयर ओनली बिजनेस मॉडल से हटकर कंसल्टेंसी और सर्विसेज के बिजनेस में भी स्टेप इन किया। I've got some great ideas for a website. We could have a spinning logo or a flaming logo. You know what would be a great idea? If people with PCs anywhere could order our products and that was all tied together, inventory, billing, vendors, you know, the works, then that would change everything. I don't know how to do that. और $80 बिलियन का एक नया वर्टिकल खड़ा कर दिया। तो एक ऐड में इतनी भी पावर है। Elle devient plus petite.
ogni giorno la rete globale di computer. Poszperaj po dalekiej starej bibliotece. Gerðu litlu búin á Savanins að smá fjölþjóðafyrirtæki. Curios? Vil IBM være hos dem? Just plug in! Hvor Messi og Jewom. हेलो गाइस, कैसे लगा आपको आज का एपिसोड? हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड्स कवर करी। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मोर इम्पैक्टफुल एड्स आने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में, तो आप सब्सक्राइब करो ताकि आप मिस ना कर पाओ।